साथियों, जिस प्रकार के हालातों में आज हमने हमारा धरना किया है, कहीं न कहीं निगम प्रशासन और राज्य सरकार ने हमारी आवाज को दबाने का प्रयास किया है और जो हमारी आवाज को दबाया गया है, निगम प्रशासन ने हालांकि अच्छे से बात की है, क्योंकि उन्हें पहले का जो निगम प्रशासन था और पूर्व में जो आरवटका के द्वारा जो कारनामे किए गए हैं उनकी गाथाएं सुनाई गई। उन गाथाओं की वजह से आज माननीय चेयरमैन साहब, माननीय प्रिंसिपल सेक्रेटरी एनर्जी साहब लगभग 1.5 घंटे तक हमारे साथ में वार्ता की और एक एक बिंदु के ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा की। लेकिन साथियों, यदि वर्तमान परिप्रेक्ष्य की मैं बात करूं तो हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है कोरोना। और ये जो कोरोना नामक जो बीमारी है, ये सिर्फ आम आदमी के ऊपर ही इफेक्ट करती है, राजनेताओं के ऊपर इफेक्ट नहीं करती है। तो कहीं न कहीं साथियों, एक आम व्यक्ति को जो दबाने के जो प्रयास, जो आम आदमी की आवाज को, एक कर्मचारी की आवाज को दबाने के जो प्रयास राज्य सरकार के जो चल रहे हैं, केंद्र सरकार के जो चल रहे हैं, ये कहीं न कहीं हमारे हितों के ऊपर कुठाराघात किए जा रहे हैं। हालांकि माना कि चेयरमैन साहब ने खूब अच्छे से हमें सुना है, काफ़ी मांगों को अच्छे से उन्होंने माना भी है कि भाई ये जो चीज़ है ये वास्तव में आप लोगों की लीगल है, ये होनी चाहिए। लेकिन साथियों, जो चीज़ हमें मिलनी चाहिए थी, आज जो हम जिस लक्ष्य को लेकर के आज जो हमने धरना प्रदर्शन किया था, वो लक्ष्य तक हम आज नहीं पहुँच पाए। कारण ये रहा कि भाई कहीं न कहीं हमें शाम को जो मेरे ऊपर जो दमनात्मक कार्रवाई की गई, गलत तरीके से मैसेज मेरे मोबाइल के द्वारा दिए गए, हमें परमिशन नहीं दी गई। इस वजह से ये हमारा जो आगे का कार्यक्रम है वो हम सब लोग बैठ के डिसाइड करेंगे। आज के परिप्रेक्ष्य में जो मुख्य रूपों से जो जिन मांगों के ऊपर चर्चा हुई है, भाई राम प्रकाश जी आपको बता चुके हैं। इंटर डिस्कॉम ट्रांसफ़र के ऊपर एक पॉलिसी बनाने के लिए ये एग्री होंगे, लेकिन उसके लिए क्या है कि एक अपने को एक रोड मैप तैयार करना है। हालांकि ये वन टाइम करने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन वन टाइम में सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। इसलिए अपने को जो देखो मूल लड़ाई जो लड़नी है वो विद्युत मंडल के गठन की लड़नी है, ताकि हमारी नौकरियां भी बची रहे और ये जो सिस्टम है ये भी ठीक हो जाए। दो शहरों के निजीकरण के ऊपर बात की तो उन्होंने कहा कि भी केंद्र के द्वारा प्रस्ताव दिया गया। हमने ये कहा साहब, ये जो केंद्र का प्रस्ताव है, आप तो हमें ये बता दीजिए हमें आप क्या काम में लेना चाह रहे हो। भाई आप है जो रीडिंग का जो कार्य है वो भी आप स्मार्ट मीटर लगा करके हमसे छीनना चाह रहे हो। DSS आप ठेके पे दे चुके, FRT दे चुके हो कि नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। स्मार्ट मीटर का जो प्रोजेक्ट है वो केंद्र सरकार का आ रहा है। लेकिन साथियों, चाहे केंद्र सरकार का हो चाहे राज्य सरकार का हो, यदि उपभोक्ता और कर्मचारियों के लिए यदि कोई भी घातक चीज है तो उसका हमें 100% हमको विरोध करना है और रोकना है। ये जो चीज है ये मैंने माननीय चेयरमैन साहब को भी बोला है और आप लोगों को भी मैं कह रहा हूँ, आप उपभोक्ताओं को समझाइए, अपने आप को समझाइए, लोगों को समझाइए कि जो चीज गलत हो रही है वो हो रही है। FRT के ऊपर पूर्ण रूपेण मैंने साफ कहा है साहब, एक कर्मचारी लगा रखे हैं और आप 2.5 लाख रुपए दे रहे हैं और जो कार्य है वो सारे के सारे कार्य कर्मचारियों से करवाए जा रहे हैं उपभोक्ता शिकायत निवारण। तो उनका उन्होंने कहा भाई इसके जांच कराऊंगा और कमेटी बनेगी। अभी माननीय ऊर्जा मंत्री जी के स्तर पे 8-10 दिन के अंदर वार्ता होनी है, क्योंकि 3 कंपनियों की तो वार्ता बुला चुके हैं। भाई उत्पादन निगम की वार्ता होगी अपनी, अजमेर डिस्कॉम और जोधपुर डिस्कॉम की होगी, जयपुर डिस्कॉम और उत्पादन निगम की एक दिन की वार्ता और होनी है। उसके बाद में माननीय मंत्री जी के स्तर पर एक बार पुनः सभी संगठनों को बुला करके और वार्ता की जाएगी। उस वार्ता में फाइनल हो पाएगा कि किन किन मांगों को तो माननीय सरकार मानेगी और किन किन मांगों को नहीं मानेगी। अभी आज की डेट तक 2
निजीकरण है, इसको रुकवाना है अपने को। ये कोई केंद्र का प्रोजेक्ट नहीं है, ये सिर्फ राज्य सरकार के द्वारा दिया गया फरमान है और हमें इसे नहीं मानना है। इसके लिए हम सब लोगों को एकजुट होकर के लड़ना है। अब 2015 के जो हमारे 48 मुकदमे थे उनको क्लियर करने के लिए साहब ने डाटा कलेक्ट किया कि भाई डाटा मांगे हैं चेयरमैन साहब सीपीओ साहब से, सब लोगों के डाटा कलेक्ट हो जाएंगे। उस टाइम की जो भी 4 सीटें थी वो डिस्पोजल होंगी। प्लस कर्मचारियों को एएनओ के द्वारा जो बेवजह 4 सीट दी जाती है या बेवजह उनको चिट्ठी पत्री की जाती है, वो 4 सीटें एक टाइम बाउंड फ्रेम में अपना जो ऐप बना हुआ है उसके माध्यम से क्लियर होंगी। HRMS में लेते हुए वो टाइम बाउंड फ्रेम में प्रत्येक प्रकार की किसी भी प्रकार की 4 सीट हो वो क्लियर होगी। प्लस किसी भी कर्मचारी को यदि सस्पेंड किया जाता है तो ऐसा नहीं है कि वो 6 महीने 12 महीने तक बैठा रहेगा। एक निश्चित समय अवधि, वो 3 महीने अधिकतम बता रहे हैं, उससे पहले उस कर्मचारी को एक टाइम बाउंड फ्रेम में वापस रिस्टैंड करना होगा। प्लस जो फिटर इंचार्जों को इधर से उधर ट्रांसफर एएन कर देते थे उनके ऊपर पहले जो माननीय चेयरमैन साहब ने आदेश जारी किए थे उनको पुनः ये रिव्यू करेंगे और किसी भी फिटर इंचार्ज को बिना एमडी की परमिशन के एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ट्रांसफर के लिए एक पॉलिसी बनाई जाएगी जिसमें वरीयता के आधार पर ट्रांसफर किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मंत्री जी इतने मांग रहे हैं, फलाने साहब इतने मांग रहे हैं, इतने दे दो करवा। तो ये जो सिस्टम है, जो ट्रांसफरों के नाम पे जो कर्मचारियों को लूटा जा रहा है वो सिस्टम भी बंद होगा। उसके लिए भी एक ऐप बना करके जिस प्रकार से पटवारी और कुछ अन्य विभागों में एक निश्चित समयावधि में ट्रांसफर किए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार का एक फ्रेम बनाया जाएगा और निश्चित जिन लोगों ने जिस प्रकार की एप्लीकेशन लगाई है उस हिसाब से ही उनके तबादले किए जाएंगे। उसके लिए किसी को भी स्पेशली कोई जैक जुगाड़ लगाने की आवश्यकता नहीं है। एक सामान्य कर्मचारी को भी समय पर तबादला मिलेगा। ये बातें साथियों, अब मेरा आप लोगों से ये निवेदन है कि कल चलो निगम प्रशासन ने और सरकार ने कल इस तरीके की दमनात्मक जो कार्रवाई की और हमारा जो धरना विद्युत भवन के ऊपर आयोजित होने वाला था उसको उन्होंने कैंसिल करवाया। अब साथियों बहाना इनके पास में एक ही है कि कोरोना है और जयपुर राजधानी है इसलिए हम आपको अनुमति नहीं दे सकते। तो क्या साथियों यदि ये 12 महीने 2 साल यदि कोरोना और चलेगा तो क्या हमें लड़ना नहीं है? क्या लड़ना है? तो इसके लिए आज हम सभी साथी मिलकर के ये तय करके जाएं कि हमें किस वे में लड़ना है, भाई हमें किस तरीके से लड़ना है। जयपुर में तो ये लोग हमें लड़ने नहीं देंगे, ग्रामीण में देख लो। अब हमें लड़ना किस तरीके से, वो तरीका आज हमको तैयार करके जाना है। और जिस बिल्कुल चेतावनी दे के आए कि साहब आज से पहले का आप हमारा इतिहास उठा करके देख लीजिए, हमने किस किस प्रकार के आंदोलन किए हैं और यदि सरकार ने हमें पुनः रोकने का और इस तरीके से दमनात्मक कार्रवाई करने का प्रयास किया तो हम पुनः हमारे पूर्व वाले उग्र रूप में आ जाएंगे। मेरा आप सभी साथियों से आज ये निवेदन है कि हमें आगामी लड़ाई किस प्रकार की लड़नी है वो तरीका आज हम सब लोग यहाँ से डिसाइड करके उठे और सरकार को ये चेतावनी दे करके उठे कि इस टाइम बाउंड में यदि आपने हमारी मांगों पर सकारात्मक विचार करके यदि पूर्ण नहीं किया तो हम पुनः उग्र आंदोलन करेंगे। उसकी रूपरेखा साथियों आज सब लोग बैठ करके तय करके जाए, मेरा ये निवेदन है। धन्यवाद। और तीज का त्योहार है, सभी साथियों को बहुत सारी शुभकामनाएं तीज की। साथ ही साथ आप लोग मेरे बुलावे के ऊपर, संगठन के बुलावे के ऊपर आप लोग आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। जो भी साथी उचित मार्गदर्शन देना चाहे, अपने विचार व्यक्त करना चाहे कि भाई आगामी लड़ाई हमें किस प्रकार से लड़नी है। मांगे तो देखो साथियों बहुत सारी हैं और ऐड हो जाएंगी क्योंकि मांगे हैं, लेकिन मांगों को पूरा करवाने के लिए जो हमें लड़ाई लड़नी है
वो तरीका हमें किस प्रकार का रखना है वो आप सब लोगों के जो सुझाव है वो आमंत्रित। धन्यवाद। आजा भैया, जय हो।